अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है रीफ 15 बाय रीफ। 100 ml का जूस है इसमें और परफ्यूम कंसंट्रेशन इसका कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। रीफ एक सऊदी अरेबियन बेस्ड लीडिंग और नीश हाउस है जो कि सन 2018 से टॉप नॉच और क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम ऑयल्स पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस ने ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के साथ वेस्टर्न या फ्रेंच स्टाइल फ्रेग्रेंसेस पर भी काफी अच्छा काम किया है और कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी लॉन्च की हैं जो किसी का क्लोन नहीं बल्कि न्यू क्रिएशंस हैं। रीफ का मतलब होता है समंदरी चट्टान या समंदर में मौजूद रेत और सीशेल से भरी समंदर की जमीन, जिसे रीफ या रीफ कोरल्स भी कहते हैं। ओके, सो हियर्स द बॉटल। इस हाउस की ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस नंबर से डिनोट की गई हैं और न्यू रिलीज के अलावा जितनी भी फ्रेग्रेंसेस नंबर से डिनोट की गई हैं उनकी बॉटल का कलर ब्लैक ही है। एक मैट ब्लैक फिनिशिंग की बॉटल है जिसमें टॉर्च या फ्लैशलाइट आर पार करने से जूस लेवल का अंदाजा हो सकता है। बॉटल के फ्रंट पर एक मेटल प्लेट है जिस पर रीफ लोगो और नंबर 15 मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर रीफ का लोगो, 100 ml क्वांटिटी और परफ्यूम कंसंट्रेशन मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट थिन मेटल का कैप है इसका जो कि अंदर से प्लास्टिक का है। कैप स्नग फिट है मगर बॉटल हैवी होने की वजह से कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने इस हाउस की रीफ 33 के अलावा काफी फ्रेग्रेंसेस बाय की हैं जिनके रिव्यूज आपको आने वाले दिनों में रीफ की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गमोट, मिडिल नोट्स में कॉन्वेलेरिया और बेस नोट्स में सिदर अलूद है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको एक बिटर बर्गमोट, लेमन और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ थोड़े से स्मूथ फ्रूटी नोट्स, ग्रीन नोट्स और हल्के से ओशियानिक नोट्स फील होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा फ्रेश और ब्राइट हो जाती है और इस फेज में आपको स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ फ्रेश ओशियानिक नोट्स, ग्रीन नोट्स, थोड़े से व्हाइट फ्लोरल नोट्स और मामूली से स्पाइसी नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको मामूली से ओशियानिक नोट्स, व्हाइट फ्लोरल नोट्स और ऑकमोस के नोट्स के साथ हल्के से वेटिवर, स्ट्रॉन्ग मस्की और वुडी नोट्स फील होंगे और अपने ड्राई डाउन फेज में आकर ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, ग्रीन, स्पाइसी, एरोमेटिक, मस्की और वुडी फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के नोट्स के साथ कंपनी ने कोई खास इंसाफ नहीं किया क्योंकि चंद एक बेसिक नोट्स के अलावा कंपनी ने इसके एक्चुअल नोट्स रिवील ही नहीं किए। और ये जिस फ्रेग्रेंस का खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग क्लोन है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, मगर Fragrantica.com इस बार भी रीफ 33 की तरह इस फ्रेग्रेंस को भी मिसगाइड करने में कामयाब रहा और इसके क्लोन या सिमिलरिटी से रिलेटेड बिल्कुल गलत बताया गया है क्योंकि Fragrantica.com को कोई एक्सपर्ट हैंडलर या सर्वर रन नहीं कर रहा, ना ही दुनिया के तमाम ब्रांड्स उनको अपनी फ्रेग्रेंसेस दे रहे हैं जिसके पास पूरी दुनिया के हर ब्रांड्स की हर नई या पुरानी फ्रेग्रेंस की मालूमात हो। हम जैसे आम लोगों ने ये आईडीज बना के डिस्कशंस, सजेशंस और वोटिंग्स दी हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई एक्सपर्ट यूजर ना हो। वहाँ लोग अलग अलग फ्रेग्रेंसेस पर अपने अपने ओपिनियंस और डिस्कशंस के जरिए उन फ्रेग्रेंसेस को सिमिलरिटीज की बिना पर रेटिंग्स देते हैं। मगर इस फ्रेग्रेंस को शायद अब तक सिर्फ 1-2 फ्रेग्रेंटिका यूजर्स ने एक्सपीरियंस किया है जो कि शायद ठीक से नहीं बता सके कि किसका क्लोन है। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक आम यूजर हूँ और फ्रेग्रेंस को बहुत बारीक बीनी से ऑब्जर्व करके ही क्लोन बताता हूँ। अदरवाइज ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिनके क्लोन या सिमिलरिटीज नहीं बता सकता या जो फ्रेग्रेंस मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस ना की हो तो रिव्यू में साफ बता देता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं इस फ्रेग्रेंस की। तो मजीद पहेली बुझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसे फेमस डीएनए की फ्रेग्रेंस है जिसे अहमद अल मगरिबी ने 2 बार और एक डिजाइनर हाउस ने भी इसी डीएनए की एक फ्रेग्रेंस लॉन्च की थी जिन्होंने फ्रेशीज और ऑफिस वेयर फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में अब तक धूम मचा रखी है। और उन तीनों फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद हैं, मगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और दावे से ये कह रहा हूँ कि ये उन फ्रेग्रेंसेस की निस्बत 3 टाइम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। मगर ये हाउस इंटरनेशनल मार्केट में इतनी हाइप इसलिए भी नहीं ले सका क्योंकि ना तो इन्होंने मार्केटिंग और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स पर फोकस किया है और ना ही पेड प्रमोशन कंटेंट मेकर्स को कमीशन या डिस्काउंट कोड देने के लिए कोई खास वेलकम किया हुआ है। और यही वजह कि वन ऑफ द बेस्ट हाउस होने के बाद भी रीफ को सिर्फ सऊदी अरेबिया और चंद गल्फ कंट्रीज में एक अच्छी पहचान मिली है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक हाईली लाइकेबल और फ्रेश डीएनए की मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से गर्मियों में ज्यादा एंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 4 से 6 स्प्रे वेयर करने पर 3.5 से 4 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2.5 से 3 घंटा एक आमलन से ज्यादा इसका सियाज है और 10 से 12 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। सो क्योंकि ये सऊदी ब्रांड की फ्रेग्रेंस है और आए दिन सऊदी ब्रांड्स पर सेल ऑफर लगने की वजह से इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट या कम और ज्यादा हो सकती हैं। मगर आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 13,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी एंडलेस नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो ये फ्रेग्रेंस एबरकॉम्बी एंड फिच फेयर्स का क्लोन है और इस सेम डीएनए फैमिली में मॉन्ट ब्लांक लेजेंड, का
काफ बाय अहमद अल मगरिबी और सफायर बाय अहमद अल मगरिबी भी आती हैं। सो क्योंकि ये तीनों फ्रेग्रेंसेस मेरे पास पहले से मौजूद हैं और इनके रिव्यूज भी मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ, मगर परफॉर्मेंस वाइज ये फ्रेग्रेंस मॉन्ट ब्लांक लेजेंड, काफ और सफायर से बहुत आगे है। और पर्सनली मुझे लेवन हाउस के बाद जिस हाउस ने इंप्रेस किया है वो रीफ है, जो कि एक मुनासिब प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी और हाई परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं। मगर अक्सर लोगों को 100 ml में ये 13 से 14 हजार रुपए की फ्रेग्रेंस, जो कि परफॉर्मेंस में डिजाइनर से भी आगे है, शायद थोड़ी सी महंगी लगेगी। तो इस बात से मुझे 90s के दौर में पीटीवी चैनल पर चलने वाले एरियल पाउडर की एड की याद आती है, जिसमें खातून यूजर ने बहुत प्यारी बात की थी कि पेट में डाला तो किसी ने न देखा, पर तन पे पहना तो सबने देखा। जिसका लबे लुबाब यह है कि किसी को नहीं दिखेगा कि आप एक रात पहले एक महंगे रेस्टोरेंट में रंग बिरंगी खाने खा के आए हैं, मगर लोगों को यह जरूर दिखेगा कि आपने किस तरह का लिबास, जूते या खुशबू लगाई है, क्योंकि लिबास शख्सियत का आईना है और देखने वाला आपकी वेयरिंग से ही आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।